पता नहीं किस हाल में होंगे श्रीमती जी। हाँ, देखते हैं भाई क्या खबर है। ये कितना अजीब अखबार है। जगह जगह है अक्षर काटे हुए हैं। ये क्या? अरे एक के साथ एक फ्री। कमाल है। दिखाइए क्या ये तू पढ़ ले पहले। अगर इंदिरा की जान बचानी है तो आज शाम 4 बजे घर की वसीयत पुरानी सड़क के पीछे लेकर पहुंच जाओ, वरना चांदनी चौक की हिटलर दीदी इंदिरा शर्मा की मौत पक्की। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस। जिस दिन देश के लिए लड़ने वाले वीर और ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को सम्मानित किया जाता है, उसी दिन पुरानी दिल्ली के एक होनहार पुलिस ऑफिसर जारा ऋषि कुमार ने अपनी वर्दी को अपमानित किया। जय हिंद। सॉरी मैडम, फर्ज ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, मैं मजबूर हूं। अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो सीधे सीधे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। बताइए, क्यों किडनैप किया आपने इंदिरा शर्मा को? बताइए मैडम, कहां छुपा कर रखा है उन्हें? किधर है इंदिरा शर्मा? कितनी बार बोलूं कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ बताया ना? नो सर, बार बार एक ही बात बोल रही हैं, कोऑपरेट नहीं कर रही। कैसे कोऑपरेट करूं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या झूठ बोल दूं? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर शक कर रहे हैं आप लोग? नहीं,
मैं उस ईमानदार ऑफिसर पर शक नहीं कर रहा हूं। मैं उस औरत पे शक कर रहा हूं जो अपने स्वार्थ में आकर ऐसा कदम जरूर उठा सकती है। स्वार्थ और ईर्ष्या एक औरत को गुनहगार बना देती है। नहीं रुद्र, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे मेरी वर्दी पर कोई दाग लगे। तुम खुद अपने आप से पूछो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं किसी भी हालात में कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। सर, मेरा यकीन कीजिए, किसी ने चालाकी से मुझे फंसाया सर। वहां पर मौके वारदात पर किसी ने जानबूझकर मेरे जूते रख दिए ताकि शक मुझ पर जाए। सर ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे फंसाया गया, ये साजिश है किसी की। फंसाया गया मुझे। मैंने ज़ारा जी पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की है। ये काम उसी का है। अब तो सबूत भी तो मिल गया ना। ये लेटर देख रहे हैं आप लोग? इस लेटर से साफ हो जाता है कि किडनैपिंग वसीयत के लालच में की गई है। और ज़ारा जी को वसीयत से क्या फायदा हो सकता है? अरे ना तो उन्हें कल पैसे की भूख थी और ना ही आज है। छोटे, ये तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है भाई? अब देखना, सबूत मिल गया ना, वही दोषी है। तो फिर पैसे की भूख किसको है किसको नहीं है, वो सब बात करने का क्या मतलब है भाई? उन्हें पैसों की भूख नहीं है। अरे वो बेचारी तो प्यार की भूखी है। मुझसे रो रो कर कह रही थी कि ये उन्होंने नहीं किया, लेकिन मेरी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ था ना। फिरौती के रूप में वसीयत वही मांग सकता है जिसे इस प्रॉपर्टी का लालच हो। ऐसा लालच सिर्फ शर्मा निवास के लोगों को है। आप सब लोगों की बुरी नजर है इस प्रॉपर्टी पर। गुनहगार आप लोगों में से कोई है। भलाई इसी में है सबकी कि खुद ब खुद बता दो कौन है। बोलिए, कहां छुपाया श्रीमती जी को? आपने छुपाया या भाई साहब आपने? आप आप ये चालाकी हमारे साथ मत कीजिए ऋषि। ज़ारा के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। वो भी कोई कम नहीं है, पुलिस वाली है। ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ये चिट्ठियां लाकर रखती होगी ताकि शक उस पर नहीं हम पर जाए। और वैसे भी पुलिस वालों का नाम बहुत बदनाम है आजकल। और इंदिरा से तकलीफ सिर्फ उसे ही है क्योंकि एक औरत अपनी सौतन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए सनक गई होगी उसकी बुद्धि और कर लिया होगा उसने इंदिरा को अगवा। हाँ हाँ, सविता बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बड़ी घाघ है वो पुलिस वाली। बस। ज़ारा जी के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। उन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो इसलिए यू टर्न मार लिया आप लोगों ने बिन पैंदे के लोटे की तरह। मेरा दिल कह रहा है कि उन्होंने नहीं किया ये सब। गुनहगार आप लोगों में से कोई एक है। कहां है आपकी गुरु माँ? गुरु माँ वो ध्यान में है। आइए उनका ध्यान भंग करते हैं। चलिए। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। वो ध्यान में कोई भी व्यवधान पसंद नहीं करती हैं। देखिए, इंसान की इज्जत उसके हाथों में होती है, इसलिए भलाई इसी में हटिया। कहाँ है आपकी गुरु माँ? वो सच सच बोलिए। अंदर क्या ढूंढता है बालक? क्या ढूंढता है बालक? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हाय रब्बा, ये तो चमत्कार है। कहीं भी अंतर ध्यान होती है और कहीं भी प्रकट। धन्य हो गुरु माँ। बंद कर अपना पकड़। अभी के अभी अपना ढोंग बंद कर, समझी?
और चुपचाप बता श्रीमती जी को कहाँ छुपाया। उत्तेजित मत हो बालक, तुम्हारी शंका का समाधान हम अभी किए दे रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पिक्चर रब्बा, ये मैं क्या देख रही हूँ? सविता, तो आप हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपके अलावा इस काम को कोई अंजाम दे ही नहीं सकता। कितने लोगों की मिन्नतें की थी, कितने लोगों के हाथ जोड़े थे, तब जाकर आपकी शादी मुन्ना भाई साहब से हो पाई। शर्म नहीं आई आपको? आपने मेरे ही साथ ऐसा किया, मेरी श्रीमती जी के साथ ऐसा किया। एक्चुअली गलती मेरी है। आपकी सारी हरकतों को जानने के बावजूद मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं ना, आपकी भलाई इसी में। बताइए श्रीमती जी कहाँ? बोलिए कहाँ छुपाया हुआ? बोलिए। देखिए मैं आखिरी बार पूछा, बोलिए कहाँ छुपाया? बोलिए। ओह गॉड, शिट यार, इसने क्या है सब? मेरी दूसरी बीवी भी फ्रॉड निकली यार। ये मेरी किस्मत में बीवियों का क्या चक्कर है मम्मी? शिट यार, ओए मैं भी दरवाजा खोलिए। मैं कह रहा हूँ दरवाजा तोड़ दूंगा, खोलिए दरवाजा। छोटे मेरी बात सुन यार, गुस्सा मत कर, गुस्से में गड़बड़ हो जाती है। भाई साहब गड़बड़ तो हो गई है, आप हटिए यहाँ से। खोलिए दरवाजा, मैं कह रहा हूँ तोड़ दूंगा। खोलिए दरवाजा। देख लिया भाई साहब, सांप पाल रखा था हमने घर में। सविता, मेरी सविता भाग गई। अरे 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 सुनो, अरे मुन्ना की दूसरी वाली भी भाग गई इस खिड़की से। अरे वो कटे हुए अखबार वाली। कमाल है। इसका मतलब है कि उसी ने इंदिरा को अगवा किया है। हाँ, इसलिए भाग गई। हाय रब्बा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है मेरे घर में? देखा, मेरी ज़ारा पे शक करने का नतीजा। इस घर में शांति लाने वाली को बेइज्जत करके इस घर से पुलिस वालों को ले जाने दिया। मैंने कहा था ना कि मेरी ज़ारा बेकसूर है, लेकिन तुमने कितना कुछ नहीं कहा उसे। कितना रो रही थी वो, कितना दिल दुखाया तुमने उसका। छोड़िए,
कहती हूँ छोड़िए, छोड़ दीजिए। मेरी गलती है, सुधारूंगा भी मैं। क्या करने जा रहे हैं यार? मेरी मिसेस पता नहीं कहाँ चली गई यार, कम वक्त ये क्या कर दिया, गधी कहीं की यार। कहाँ चली गई? यही तो है? हमारे कहने का मतलब है कि कुकर्मी पत्नी के वियोग में तुम इतना रो रहे हो, लेकिन एक भोली भाली बहन, उसका कोई वियोग नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। हे प्रभु, घरघोर कलयुग। आई एम सॉरी गुरु माँ, आप कुछ करो ना, कोई जादू करो ना, वो जैसी भी है उसको ले आओ, पता नहीं कहाँ छोड़ के चली गई यार। एक बीवी चाहिए मुझे, प्लीज यार। छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है। हाँ, हम सोचते हैं कुछ। मारिए ज़ारा जी मुझे, जितना दिल चाहे उतना मारिए मुझे। मैंने अपनी कड़वी बातों से आपका दिल दुखाया। ज़ारा जी मारिए ना मुझे, सजा दीजिए। मैंने जो आपके साथ किया है ना, उसके बदले में अगर आप मेरी जान भी लेंगी तो भी कम है। मारिए ज़ारा जी मुझे, सजा दीजिए। ज़ारा जी, मैंने जो आपके साथ बर्ताव किया है ना, शायद ये उसी की सजा मिल रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंदिरा जी को कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा, वो नहीं मिलेंगी मुझे। मैं बहुत बुरा इंसान हूं ज़ारा जी, बहुत बुरा इंसान। सजा दीजिए ना ज़ारा जी, क्या हुआ आपको? आप बुरे नहीं हैं ऋषि, और न ही भगवान आपको ऐसी सजा देगा। आपको इंदिरा जरूर मिलेगी। हम दोनों उसे ढूंढ निकालेंगे ऋषि, चाहे वो पाताल में भी होगी ना, तो भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। हम अपनी तरफ से इंदिरा शर्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपको इंदिरा को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए गए थे वो अब उठ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब भी एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से काम कर सकती हूँ। हाँ हाँ, बेशक। सर, मैं इस केस को अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। श्योर। थैंक यू सर। चलिए, सबसे पहले हमें सविता को ढूंढना है, क्योंकि इंदिरा का मिलना सविता के मिलने पर निर्भर करता है। चुपचाप बैठी रहे। अरे कितना खाएगी? पेट की गोदाम है, चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पर। अरे ये पागलपन और गुस्सा ना किसी और को जाकर दिखाना, समझी? होगी तो चांदनी चौक की हिटलर दी, पर मैं भी ना तेरी अम्मा हूँ। तमीरपन पर उतर आई ना तो तेरी मौत तो पक्की है। अरे कर, क्या कर रही है? चुप कर, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, समझी? आइए।
यही वो विंडो है जहां से सविता भागी होगी। ये